तो इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, इसका पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लें। 21 से 22 से बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयतन एक वर्ग होता है। तो आयतन को हमें महत्तम दिखाना है और उस आयत को हमें वर्ग बताना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो आप दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी मैंने पूरी सब कुछ पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। हमारे पास क्या है ना, एक वर्ग है, सॉरी एक वृत्त है। देखो वृत्त कितना मस्त बन गया। ठीक है, वृत्त के अंतर्गत क्या बोला गया है कि एक आयत है। ठीक है, ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वृत्त का हमारा केंद्र है, ओ नाम दे दिया। और इस वृत्त के केंद्र को अगर मिला दें, केंद्र से इसको मिला तो ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है। मैं मान लेता हूँ कि जो लंबाई है वो x है और जो चौड़ाई है वो y है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो और त्रिज्या में मान लेता हूँ, माना माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, a है। मान लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, a है। ठीक है, और लंबाई को हमने क्या मान लिया, आयत की लंबाई। लंबाई को मैंने x मान लिया और चौड़ाई को मैंने y मान लिया। ठीक है, इसलिए व्यास क्या हो जाएगा मेरे पास, ये देखो ये व्यास है। व्यास हम अगर त्रिज्या है तो व्यास क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगी, त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी। अब आप जानते हो अगर ये आयत है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण है। अगर इसका मैं नाम दे दूंगा ABCD, त्रिभुज ABC में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होगा, ठीक है, कर्ण हमारा 2 है, 2a का जो वर्ग होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होगा। तो यहाँ से अगर मैं हल करूँ 4x² इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ये y² आ गया। तो y का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4a² माइनस के x²। हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, पड़ेगी ज़रूरत तभी मैंने निकाला है। ओके, हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, देखो कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम महत्तम दिखाना है वाला आयत एक वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल को हमें महत्तम दिखाना है तो देखो हम लिखेंगे क्षेत्रफल। हाँ, माना क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, ए माना क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब वर्ग दिखाना है तो वर्ग तभी होगा जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, x और y के मान समान हो। तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को आपने x माना है और चौड़ाई को आपने y माना है। तो यहाँ x और y दो अलग अलग नहीं पैरामीटर हो सकते, एक पैरामीटर करना पड़ेगा। तो y का मान हमने ऑलरेडी x पर निकाल रखा है, वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इस y का मान हमने रख दिया ऊपर से। बताइए यहाँ तक कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ हमारा x के फॉर्म में आ गया है। अब हम अवकलज करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, ये हमने इस विमा के सापेक्ष ले लिया है। तो x के सापेक्ष जब हम करेंगे अवकलज एक बार, तो इसमें लगा दो फर्स्ट इनटू सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, अवकलज करना तो आता ही होगा, नहीं तो ये चैप्टर करना ही बेकार हो गया। तो फर्स्ट वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज क्या होगा, पहले होगा घात सरल n-1, घात सामने आ जाए nx(n-1) और फिर अंदर वाले का अवकलज होगा 4a का 0 और x² का अवकलज 2x। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसे, पहले वाले का अवकलज x का अवकलज 1। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो ये माइनस का आधा बचेगा, नीचे आके हो जाएगा प्लस, ऊपर से बचेगा माइनस के 2x गुणा x²। ठीक है, अच्छा 2 से 2 काट भी तो सकते हैं, यहाँ पे भी 2 है और ये माइनस के आधा आ जाएगा, आधा का मतलब अंडर रूट, माइनस का तो नीचे आके प्लस का आधा हो जाएगा 4a माइनस के x²। और यहाँ से क्या बचा, आधा, यानी कि अंडर रूट। ये चीज़ बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको आता ही होगा। लॉस ऑफ आ जाएगा 4a² माइनस के x²। तो ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसके गुणा इसके साथ करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा,
4a² माइनस के x²। तो ऊपर क्या आ गया भाई, ऊपर आ गया 4a² x² माइनस के 2x²। ठीक है, ये हमें हमारा मिला dA/dx। एक बार आप क्लिक किया। देखो इस क्वेश्चन को सिंपल करने का भी बहुत तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करते हैं भाई, जो एक बार आपने अवकलज किया है उसको क्या रखते हो, 0 के बराबर रखते हो। रखते हो कि नहीं रखते हो। ये समीकरण नंबर 1 मानो, इसको आप 0 के बराबर रख दोगे। 4a² माइनस का 2x² अंडर रूट में 4a² माइनस x² बराबर 0। 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। तिरछे गुणा करो, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो यहाँ से देखो 4a² बराबर 2x², 2 से काटोगे 2 दूनी, और x का मान आ जाएगा अंडर रूट 2a। अगर y का मान भी तुम अंडर रूट 2a ले आके दिखा देते हो तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखो x का मान हम यहाँ रख सकते हैं। कहाँ पर, अगर इसको तुमने समीकरण नाम दिया है कुछ, समीकरण नंबर a बोल दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखो समीकरण a से अभी महत्तम भी दिखाना है, उस पर भी आएंगे। तो y देखो, y बराबर हमारे पास क्या है, 4a² माइनस के x², और x हमें क्या मिला है, अंडर रूट 2a। रखो यहाँ पर अंडर रूट 2a, तो ये आ जाएगा 4a² 2a²। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा y बराबर अंडर रूट, 4 में से 2 घटाओगे 2a², तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2a। चूंकि x का मान अंडर रूट 2 है, y का मान भी अंडर रूट 2 है, इसीलिए लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। ठीक, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। अब हमें वर्ग तो दिखा दिया, अब हमें क्या दिखाना है, क्षेत्रफल को महत्तम दिखाना है। ये पार्ट अभी तक हमने नहीं किया। उसके लिए हमें क्या करना है, देखो शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन लिखिएगा ना पूरे ही नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता। x बराबर अंडर रूट 2a पर आप क्या करोगे, जो एक बार आपने अवकलज किया है लिखेंगे dA/dx का मान, dA/dx का मान क्या दिखाना, महत्तम। तो मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, ये लैंग्वेज लिख देना। ठीक है, बदल रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका दोबारा से अवकलज करोगे, x का मान रखोगे, नेगेटिव आएगा तो महत्तम बोलोगे। दो तरीके हैं, तो ये आसान है, यही लिख देना। अतः x बराबर अंडर रूट 2a पर क्षेत्रफल महत्तम है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट या कोई दिक्कत हो, आप परेशानी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, 6ठे चैप्टर का क्वेश्चन है, 6.2 प्रश्नावली का प्रश्न है, जाके देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, 23वां, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है। ये हमें एक आव्यूह दे रखा है, इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 23, सारे 6 नंबर वाले प्रश्न हैं और आते ही आते हैं, हर साल आते हैं और बार बार आते हैं। सो देखो हमें दिया क्या है, हमें मैट्रिक्स दे रखा है 3 ऑर्डर का, 1 1 1, फिर यहाँ पर 1 2 माइनस की 3, फिर है 2 माइनस 1, फिर है 3। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, आपको पता ही है ना कि जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, यही फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, पहले सारणिक निकालना है। ठीक है, चूंकि सारणिक ए, तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। देखो प्रसार कर देंगे r1 के सापेक्ष, यहाँ पॉजिटिव
1, पहला रो पहला कॉलम छुपा, 2 के गुणा 3 के साथ, 2 3 6, 3 के गुणा इसके साथ, 3 3 एकम 3, फिर माइनस ये आ जाएगा, ये दूसरा ही छुपा, इसके गुणा इसके साथ, 3 एकम 3, माइनस इसके गुणा इसके साथ, 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, इसके गुणा इसके साथ, 1 एकम माइनस के 1, 2 दूनी 4, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 एकम 3, 9 एकम 9, और ये माइनस के 5 एकम 5, तो 9 और 5 14, 14 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस के 11। तो देखो, चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, एग्जाम में पूछ सकता है अस्तित्व है या नहीं है, तो आप बोलोगे अस्तित्व है। अगर 0 आता है तो अस्तित्व नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये हमें मालूम होगी कि भैया ए इनवर्स तो आराम से निकल सकता है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट ए के लिए पहले माइनस निकालते हो, उसके बाद कोफैक्टर्स। तो मेरे पास सिंपल सा तरीका है, देखो 3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाएगा A21 A22 A23, ठीक है, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा A31 A32 A33। अगर जोड़ने पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है तो प्लस आएगा, और जोड़ने पे विषम आ रहा है तो माइनस, माइनस इसमें लग जाएगा प्लस, इसमें लग जाएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखो एक और एक टिप्स मेरे पास क्या है, देखो A11 निकालने का प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है, इसको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या आया था, माइनस के 3, यहाँ लिख दो। यहाँ से क्या आया था 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। यहाँ से क्या आया था माइनस के 5, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आएगा जब एडजॉइंट लिखोगे तो ये पहले कॉलम में आता है। अब देखो इस वाले में आ जाओ, A21 दूसरा रो छुपाओ, देखो दूसरा रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से दिखेगा, देखो 1 3 3 और 1 एकम माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस का। फिर देखो A22 दूसरा कॉलम छुपाओगे, तो 1 3 3 और 1 दूनी 2, तो ये आ जाएगा 1। फिर तीसरा कॉलम छुपाओगे, 1 एकम माइनस का 1 और 1 दूनी 2, ठीक है। ऑलरेडी माइनस सामने लगा था, सॉरी ये देखो ऑलरेडी माइनस सामने लगा था ना, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे, 1 3 माइनस का 3 और 1 दूनी 2, तो ये हो गया माइनस के 5। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 1 3 माइनस के 3, देखो 1 3 माइनस के 3 और 1 कम 1, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस के 4। फिर तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तीसरा कॉलम छुपाया, 1 दूनी 2 1 कम 1, तो ये आ गया 1, ठीक। इसलिए ए इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। एडजॉइंट ए सिंपल सा, और सारणिक ए तो माइनस के 11 आया था, ये आ जाएगा माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 5, ये आ जाएगा माइनस के 4 1, और ये आ जाएगा प्लस का 1, माइनस के 5 4 1। अब आप 11 को हर एक पद से भाग दे दो, माइनस माइनस प्लस, 3/11 9/11 5/11, फिर आ जाएगा 4/11 1/11 1/11, माइनस माइनस प्लस 5/11। अच्छा नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव होगा ना,
क्योंकि नेगेटिव से है ना, तो ये हो जाएगा -4/11 और ये हो जाएगा -1/11। तो ये हमें हमारा इन्वर्स आराम से मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो कहीं भी स्टेप में तो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये इस साल ज़रूर पूछा जाएगा 100%। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है योगफल की सीमा, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए, ये नहीं आएगा, लेकिन इसके इंटीग्रेशन मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, टेंशन मत लो। कह रहे हैं दीर्घवृत्त अथवा में ना, ये जो दीर्घवृत्त हैं घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो जो दीर्घवृत्त होता है, ठीक है, जो दीर्घवृत्त होता है वो कैसे होता है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। ठीक, दिया है क्या दे रखे हैं, x²/16 यानी कि 4 का वर्ग, y² या बट्टे 9 यानी कि 3 का वर्ग बराबर 1। ये दीर्घवृत्त में दे रखा है। तो यहाँ से आइडिया लगा कि ये वाला बिंदु 4,0 है, यह केंद्र है हमारा, और 0,0 ये वाला बिंदु हमारा 0,3 है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा निकालना है। सो आपको पता है ये वाला हिस्सा जो होगा ये वाला भी वही होगा और ये वाला भी होगा वही, ये भी वही होगा, नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्सा में निकालना है। अब देखिए, अगर हम लिमिट x में यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं तो ये जो वक्र है ये इतना पूरा क्षेत्रफल घेरेगा लिमिट के अकॉर्डिंग, और अगर हम 4 से गुणा कर दें तो पूरा आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या होगा, 4 गुणा एरिया OAB। ठीक है, सो इंटीग्रेशन लिमिट क्षेत्रफल निकालेंगे, लिमिट x में ले रहे हैं 0 से 4, तो फॉर्मूला लगेगा y/dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चूँकि x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 है, तो y²/9 प्लस x²/16 इधर रखे माइनस का हो जाएगा, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 16 एक कम 16 माइनस के x², तो ये बट्टे का 9 इधर रखे गुणे में आ जाएगा, और ये आ गया 16 माइनस के x²। वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, और ये होगा 4 का और ये x² का। ठीक है, ये y का मान आ गया। इस y के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो लिमिट है 0 से 4 और ये है 3/4, 4 से 4 कटा √, ये अब ये फॉर्मूला के रूप में बन गया है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये 3 आ जाएगा बाहर, तो ये 0 से 4 अंदर ये चीज़। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कौन सा बना है, ये फॉर्मूला बना है ये वाला, √, a² माइनस x² dx, जिसका सूत्र होता है x/2 √, a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। देखो फॉर्मूला बच्चों आपको याद होने चाहिए। आपको आता है इंटीग्रेशन अच्छी बात है, लेकिन बिना फॉर्मूले के तो आप उसको हिला भी नहीं पाओगे ना, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मूला। 3 बाहर आ गया, देखो ये a की जगह पर 4 है और x की जगह पर x ही है, तो x/2 √4² माइनस के x² प्लस a² यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट है 0 से 4। ठीक है, अब हल करते हैं। सो देखो एक बार क्या रखना, अपर लिमिट x की जगह पे 4, तो ये आ जाएगा 8 साइन इनवर्स 4/4, 4 एकम 4। अपर लिमिट रख देंगे। अब x की जगह लोअर लिमिट, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। सो देखो भाई यहाँ से तो बाहर 3 है टोटल के बाहर, ये वाला पार्ट हो गया 0, 8
और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। ये वाला पार्ट हो गया 0 और साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0। तो कुल मिला के 2 चौके 8, 4 तियाँ 12 पाई। तो आंसर आएगा 12 वर्ग इकाई। बताइए कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके, मैंने कहा था ये जो छोटू सा इंटीग्रेशन है ना, ये भी हम करेंगे, तो ये भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, अथवा में योगफल की सीमा का टॉपिक हट गया, लेकिन ये सब पढ़ा मैंने, सब रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी दोनों पढ़ा रही है। यहाँ है एक्स, ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 लिमिट इसके साथ 0 से 2, और एक की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स लिमिट 0 से 2, तो 1/2 बार अपर लिमिट एक्स की जगह पे 2, लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 2। फिर देखिए एक की पावर एक्स की जगह पे 2, एक की पावर एक्स की जगह पे 0, तो ये आ गया 4 बट्टे में है 2, एक की पावर 2, एक की पावर कुछ भी, किसी के पावर कुछ भी हो 1 होता है। तो आंसर आएगा 2 में से घटाएंगे 1, 1 + a²। आंसर ठीक है, कोई भी डाउट या दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे प्रश्न में आ जाते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न पे आओ। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है, ठीक है, y बराबर π/4 और x बराबर 1 पर हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। हर साल एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न जरूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लिखेंगे दिया है, और ये आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 25। दिया है, यहाँ दिया है x साइन स्क्वायर y/x माइनस के y, ठीक है, और गुणे में है dx, फिर है x dy बराबर 0। ठीक है, तो y/x है यहाँ, तो मुझे पता चल गया कि भैया dy/dx के रूप में बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये dy/dx, ये देखो प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव। ठीक है, अरे dx भी मैंने यही लिख दिया। चलो अब ये गुणे वाला इधर बट्टे में आ जाएगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा, देखो y माइनस के x साइन स्क्वायर y/x और बट्टे में x। ये हमें dy/dx मिल गया, और ये आइडिया मुझे इसने दिया था, एंगल वाले ने। जब मैंने पढ़ाया है ना चैप्टर्स, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बेसिक से बताई हैं। dy/dx से तो y को मानना पड़ेगा, माना y बराबर vx, तो यहाँ x से x का सापेक्ष प्लस करेंगे, dy/dx इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दोगे, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, x का प्लस 1 होता है, लिखो ना लिखो एक ही बात, दूसरा वैसे के वैसे गुणा पहले का अवकलज dv/dx। ठीक है, अब इन मानों को उठाकर यहाँ हमें रख देना है। ठीक है, समीकरण 2 से सारे मान उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v + x dv/dx, और y की जगह पर क्या है हमारा vx माइनस के साइन स्क्वायर y की जगह पर vx/x बट्टे में x। ठीक है, ये कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अच्छा इसमें x भी तो था गुणे में, इस x से इसको मत काट देना। अब देखो भैया, इस x से तो ये कटा, एंगल में कटा, x ऊपर से ओबनिस्ट है, यहाँ बचा v और यहाँ से बचा साइन स्क्वायर v बट्टे में x, x से x कटा। अब आप देखोगे x dv/dx, यहाँ बचा v माइनस के साइन स्क्वायर v, और ये प्लस का भी इधर के माइनस, प्लस v माइनस v कटा। अब आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है, v वाला एक तरफ, ये इधर है, ये बट्टे में आ जाएगा, और ये गुणे में इधर बट्टे में आ गया, और गुणे वाला इधर बट्टे में आ गया, बट्टे वाला गुणे में चला गया। तो x वाला एक तरफ आ गया, v वाला एक तरफ आ गया। फिर हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन करने होता है। कर दिया, दोनों तरफ समाकलन करने पर
सो देखो साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट वी, और डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया। अभी सी को हटाना है, ये हमारा क्या आ गया, व्यापक हल। ये हमारा क्या है, व्यापक हल। अब प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, कंडीशन। कंडीशन है कि भैया y का मान π/4 है और x का मान 1 है। ले लो y बराबर π/4 पर x बराबर 1 लेने पर, ओ यहाँ पर v है ना, तो v का मान हम नहीं रखा है, तो v का मान तो रखना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो हमें v का मान हमने नहीं रखा है ना, तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो पहले ये लिख लेते हैं, माइनस के कॉट y बराबर क्या था, vx। y बराबर vx माना था ना, तो v बराबर हो जाएगा y/x। y बराबर vx माना था, तो v बराबर हो जाएगा y/x। तो ये हो जाएगा y/x माइनस के log x प्लस सी। ठीक है, इसको टई करके रख लेना, ये है सही रूप। अब यहाँ मान रखेंगे माइनस कॉट y की जगह पे π/4 और x की जगह पे रखना है 1, log x की जगह पे 1 प्लस सी। कॉट π/4 का मान होता है 1, क्योंकि 1 से भाग दोगे तो वही रहेगा, और log 1 का मान क्या होता है, 0। ठीक है, log 1 का मान होता है 0 प्लस सी, तो सी का मान आ गया माइनस के 1। सी का मान उठाकर रख दो यहाँ पर, इस समीकरण को कुछ नाम दे दो, ए दे दो, 1 2 3 कुछ भी मन में आया दे दो। सी का मान समीकरण ए में रखने पर, सी का मान समीकरण ए में रखने पर रख देंगे। हमारे पास ये क्या था, कॉट वी की जगह पे तो y/x माइनस के log x, और सी के जगह पे माइनस के 1। ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल गया। यहाँ पर सी का मान हमने गायब कर दिया है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल, आंसर। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो बच्चों, परेशानी हो, तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से हल हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, 26 नंबर पर देखो, यहाँ तो मैंने कार्तीय वाला लिया है। कार्तीय या फिर सदिश रूप में एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, हर साल आता है। तो सदिश वाला भी मैंने करा रखा है, कार्तीय वाला भी मैं आज करा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, दो समीकरण है कार्तीय रूप में, इनकी क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। हर साल पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 26 दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है कार्तीय रूप में। ये पहला वाला है और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हमारे पास है x-3 बट्टे में 1, y-5 बट्टे में -2 और z-7 बट्टे में 1। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब ये चीज़ तो हमें दे रखी है, इसकी जो तुलना है, तुलना समीकरण से कर देंगे, x-x1 बट्टे a, y-y1 बट्टे b और z-z1 बट्टे c। ठीक है, इनसे जब हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना इसके साथ a1 b1 c, वह दूसरे की तुलना कर दो, x-x2 बट्टे a2 बराबर y-y2 बट्टे b2 z-z2 बट्टे में c2 से करने पर। ठीक है, इनसे जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सो देखो सीधी सी बात है, यहीं सामने लिख देता हूँ फट से। देखो आपका x1 क्या मिलेगा, जो पॉजिटिव का उसे नेगेटिव लिख दो, XYZ सिंबल होने चाहिए। ठीक है, x1 -1 आ जाएगा, y1 -1 आ जाएगा
और Z1 भी माइनस आ जाएगा। A1 कितना होगा 7, B1 कितना होगा -6 और C1 होगा 1। और उसी प्रकार x2 माइनस है तो प्लस का आ जाएगा 3, y2 आ जाएगा 5 और z2 आ जाएगा 7। a2 आ जाएगा 1, b2 आ जाएगा -2 और c2 आ जाएगा 1। ठीक, जो न्यूनतम दूरी का शूद्र होता है वो मैं लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, न्यूनतम दूरी d। इसका जो शूद्र होता है देखो मॉडुलस के अंदर, सारणिक के अंदर, बच्चों को याद भी नहीं होता, इसका ट्रिक भी है मेरे पास। यहाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर आ जाएगा a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। देखो x के लिए क्या होता है, पहले वाले के लिए इसको छुपाओ, इसके गुणा इसके साथ, b1 c2 माइनस b2 c1, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच वाले को छुपाओगे, ठीक है, और इसकी नज़र इसमें पहले पड़ेगी तो इसमें आ जाएगा c1 a2 और a1 c2, और फिर इसको छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ, a1 b2 b1 a2। ठीक है, सारे मान निकाल कर यहाँ पर रख दोगे। ओके, सो निकालते हैं सारे मान। देखिए ऊपर वाला मान ज़्यादा ज़रूरी है, ऊपर वाला मान निकालो, चूँकि यहाँ है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, मान रखते हैं x2 हमारा है 3 और x1 है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y2 हमारा है 5 और y1 है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z2 है 7 और z1 है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर a1 आपका है 7, ये -6 है 1, यहाँ से देख के मान रख रहा हूँ सब। ठीक है, a2 कितना है, a2 हमारा है 1 -2 1। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास 4 6 8 7 -6 1 -2 1। हम क्या कर देंगे भाई, प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष। तो देखो 4 है, पहली रो छुपाएगी, पहले कॉलम छुपेगा, इसके गुना इसके साथ -6 और 1 दूनी 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ध्यान से रखना। प्लस के बाद क्या लगता है -6। ठीक है, ये हो गया, छुपा दिया, इसके गुना इसके साथ, देखो। ठीक है, यहाँ पे आ गया एक चक्का, देखो यहाँ पे आ जाएगा 7 कम 7 और 1 कम 1। ठीक, ये हो गया। उसके बाद 8 प्लस माइनस के प्लस, ये छुपेगा, इसके गुना इसके साथ, 7 दूनी माइनस के 14 और 6 कम 6। ठीक है, इसको अब हल करो तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के 4 4 चक्कू 16 और 6 छंग 36 और 14 और 6 20 20 अट्टे, एक सेकेंड, 7 दूनी 14, 6 कम से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64, माइनस का 8 बचेगा तो माइनस के 64 आएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो माइनस के तो 16 आ जाएगा, माइनस के तो 16। अब देखो, अब लॉजिक क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। एक्चुअली ये वाला पार्ट पता है क्या है, ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ये है। सो कोई टेंशन नहीं है, मान रखो न्यूनतम दूरी d बराबर, ऊपर हमें क्या मिला है माइनस के 116 अंडर रूट, ये वाला पार्ट हमें कितना मिला है, ये मिला है हमें माइनस के 4 प्लस ये वाला मिला है, देखो इस वाले में थोड़ा सा चेंज करना है, ट्रिक्स देख लो, 7 में से 1 6 है, लेकिन लिखेंगे माइनस का 6, दूसरे वाले में चिन्ह बदल के लिखते हैं। और ये वाला कितना है था माइनस के 8, तो वो वैसे का वैसे ही रखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो 4 चक्कू 16 36 64, तो 116 और ये भी आ जाएगा 116, काटेंगे, इसकी घात आधी है, इसकी घात एक कटेगा
और दूरी कभी माइनस में नहीं होती। आया माइनस क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस का। ठीक है, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, उस साल ही पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है जी, अगला प्रश्न हमारा क्या है, आलेखी विधि वाला। ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा। कह रहे हैं आलेखी विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ये हमारे व्यवरोध हैं, अवरोध हैं, और ये हमारा जेड है, ये हमारा जेड है। इसका हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। सो देखिए कैसे होगा, ग्राफ पेपर लेके रखना अपने पास में। तो सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर ये हमारा 27 है। z मिनिमम हमें निकालना है, और z हमें दे रखे हैं 3x प्लस 2y, और अवरोध हमें दे रखे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंसिडर हमें दे रखे हैं x प्लस 2y 10, और दूसरा हमें दे रखा है 3x प्लस y है ये। ठीक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, सबसे पहले ये z मिनिमम है, इस पर हमें मिनिमम मान निकालना है। ओके, सो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, चरण नंबर 1 में असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है। तो पहला क्या है, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा, ये पहला समीकरण है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे वाले में, 3x प्लस y बराबर 15। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल समीकरण है। आपको बिंदु निकालना तो कक्षा 9-10 से ही ग्राफ बनाना सीख रखा होगा, है कि नहीं। ग्राफ बनाना आपको सबको आते ही होगा। तो इस बिंदु को P, इस बिंदु को Q, इसको R, इसको S। सो देखो मैंने क्या किया, अगर मैं x का मान 0 मान लेता हूँ, x छुप जाएगा y, 2 पंजे 10। अगर मैं y का मान 0 मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं y का मान 0 मानता हूँ तो x का मान क्या आ जाएगा 10, बिंदु आ गए। अगर मैं यहाँ x का मान 0 मानता हूँ तो y का मान 15 आ जाएगा। तो बड़े बड़े मान आ रहे हैं, पूर्णांक ही आने चाहिए, ठीक है। और अगर x का मान मैं 0 मानूँ तो y का मान मुझे 15 मिल रहा है, और मैं y का मान अगर 0 मानूँ तो 3 बचेगा, 3 ही 5 15 मिल रहा है, ठीक है। तो दो अलग अलग बिंदु हमें मिल गए। चलिए, तो सबसे बड़ा y में मान आ रहा है और x में भी मान आ रहा है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ पेपर ले लिया, आपको ग्राफ पेपर बोर्ड एग्जाम से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से x में ज़्यादा से ज़्यादा 10 है, y में ठीक। सो देखिए ये x अक्ष है, ये हमारा केंद्र है, ये x डैश, ये सब दिखाना होगा। नीचे y डैश है, ऊपर y का मान पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है। और x में 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सब चल रहा है। इधर -1 -2, ये लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे ही शौक में नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, और ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ, ठीक है। सो देखिए पहला वाला जो बिंदु है वो x पे 0 है, y पे 5 है। x पे जाना ही नहीं है, y पे 5 है, ये पहला बिंदु P। और दूसरा वाला बिंदु है x पे 10, y पे 0। x पे 10 जाना है, y पे जाना ही नहीं है, ये दूसरा बिंदु Q। इन दोनों को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा खींचा हमने। अभी हल क्षेत्र भी निकालना है। समीकरण नंबर पहला है ना, ये नाम लग दो। नाम क्या है इसका पहले वाले का, और x प्लस 2y बराबर 10। अब अच्छा इसका हल क्षेत्र भी देख लो ना, केंद्र पर नंबर 2 यहीं पर, हल क्षेत्र के लिए।
क्षेत्र 0 0 पर, है ना, बिंदु केंद्र पे चेक कर रहे हैं। समीकरण क्या है हमारा पहला, x + 2y = 10, तो x के जगह पे 0 रखेंगे और y के जगह पे भी 0 रखेंगे, तो 0 10 जो है 0 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र केंद्र की ओर जाएगा। फिर देखो जो दूसरा समीकरण है 3x + y 15 है, x के जगह पे 0 रखेंगे और y के जगह पे भी 0 रखेंगे, जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उसी की तरफ जाते हैं, तो 15 जो है वो बड़ा है, ठीक है, 0 से, तो ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा, तो केंद्र ये हुआ, इसका हल क्षेत्र इस तरफ आएगा, और हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में लेना होता है। पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण के जो बिंदु है वो क्या है, x पे 0 y पे 15, x पे 0 y पे 15, y और बिंदु का नाम है r। फिर देखो ये x पे 5 है, y पे 0 है, x पे 5 जाना है, y पे 0, ठीक है, ये ऐश है, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचो, खींचा। ग्राफ का फायदा क्या है, देखो कटान बिंदु आपको मिला है ऊपर, ठीक है, इस बिंदु का नाम हम क्या बोल देते हैं, मैंने अपने नाम पे रख दिया टी, तो ये बिंदु टी क्या है, एक्स पे कितना गया 4 और वाई पे कितना गया 3, तो 4,3, और ये भी केंद्र की ओर आ रहा है, तो जहाँ पर दोनों भाग मिलेंगे वही हमारा हल क्षेत्र होगा। दोनों हिस्से कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों हिस्से ये वाले, देखो ये वाला हिस्सा, ये और ये हमारे हिस्से हैं जो दोनों जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगले वाले पेज पे क्या लिखना है हमें, क्योंकि ये प्रश्न आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा और 100% 6 नंबर में आएगा ही आएगा, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारे पास क्या है, OSTP, OSTP, ठीक है। इसलिए अब यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु यहाँ लिखेंगे, और फिर यहाँ आ जाएगा z मिनिमम, कि भैया कितना आ रहा है z मिनिमम। फॉर्मूला z मिनिमम हमें दे रखा था 3x + 2y, ठीक है। सो आज जो पॉइंट हमारे पास है उनको लिख लेते हैं। एक तो 0,0 है, ठीक है, उसके बाद एक एच है, एच वाला पॉइंट है 5,0, इस पॉइंट का नाम क्या है, एच है, हाँ। इस एक पॉइंट पी है, पी वाले पॉइंट का नाम है, ये है 0,5, और एक टी है 4,3, तो न्यूनतम तो 0,0 पे ही आ जाएगा, है ना। तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रखो, ठीक, तो ये आ जाएगा 0, x के जगह पे 5 और y के जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, x के जगह पर 0 और y के जगह पे 5, 10, x के जगह पे 4 और y के जगह पे 3, अच्छा 2 है ना, तो 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18 आ जाएगा। तो न्यूनतम पूछा है आपसे, है ना, न्यूनतम आपको भी मिल जाएगा 0,0 पर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेज प्रमेय का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, वो तो आएगा ही आएगा, बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रश्नावली आई थिंक 13.1 या 2 का है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। कह रहे हैं एक प्रश्न को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से, मतलब घटना स्वतंत्र है, हल करने की प्रायिकता है 1/2 है, मतलब ए हल कर लेते हैं उसकी प्रायिकता 1/2 है, बी हल कर लेता है उसकी एक प्रायिकता 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करें तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रश्न हल हो जाता है, उनमें से तथ्यता कोई एक प्रश्न हल कर लेता है,
ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। सो देखिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें दिया क्या है, ए के हल करने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, ए के हल करने की प्रायिकता। आप पूरा पूरा हिंदी लिख लेना। ए के हल करने की प्रायिकता कितनी दे रखा है, 1/2। और बी के हल करने की प्रायिकता क्या दे रखी है, 1/3। तो ए के हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से घटा देते हैं, कक्षा 10 में ही पढ़ के आए हो, तो ये भी 1/2 होगी। और बी के हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से पी हल करने की प्रायिकता घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 2/3। ये ए के हल करने की प्रायिकता है और ये बी के हल करने की प्रायिकता है। ये ए के हल नहीं करने की प्रायिकता है और ये बी के हल करने नहीं की प्रायिकता है। हमसे पहले वाले पार्ट में पूछा है प्रश्न हल हो जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हम अगर ना हल होने की प्रायिकता हम निकाल लें एक साथ और उसको एक में से घटा दें, तो हल होने की प्रायिकता आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, तो वही काम हम यहाँ पे पहला काम करेंगे। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, समस्या हल नहीं होती ये निकाल लेता हूँ पहले। समस्या हल नहीं होती है, किससे हल नहीं होती है, ए से भी हल नहीं हो रही है और बी से भी हल नहीं हो रही है, यानी कि पी ए और बी दोनों से हल नहीं हो रही है, स्वतंत्र घटना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। और पी ए का मान हमने निकाला 1/2 और पी बी का मान है 2/3, तो ये आ जाएगा कितना, 1/3। तो दोनों से हल नहीं होता है, उसकी प्रायिकता 1/3। इसलिए इसलिए समस्या हल हो जाती है, हल होने की प्रायिकता दोनों से वो क्या होगी, एक में से घटा दो, समस्या हल ना होने की प्रायिकता। समस्या हल ना होने की प्रायिकता कितनी, 1/3 है। 3 एकम 3 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 2/3। समस्या हल हो जाती है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 2/3 होगी। हो गया आराम से। सेकंड वाले में क्या बोला है कि उनमें से कोई एक प्रश्न को हल कर लेता है, ठीक है। तो अगर कोई एक हल कर लेता है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर ए हल करता है तो बी हल नहीं करता है, और अगर बी हल करता है तो ए हल नहीं करता है, और में प्लस हो जाता है। स्वतंत्र घटना है तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी प्लस पी बी इंटू पी ए। तो पी ए कितना है हमारे पास, 1/2, ठीक है। और पी बी डैश हमारे पास है 2/3। पी बी डैश हमारे पास 2/3 है और पी ए हमारे पास 1/3 है। 2 से 2 कटा, यहाँ से बचा 1/3। देखो पी ए पी बी डैश है 2/3, ठीक है, पी ए ही है। और फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है पी बी डैश कितना है हमारे पास, पी बी डैश हमारे पास है 2/3 और पी ए हमारे पास है 1/2, ठीक है। 2 से 2 कटा, यहाँ से 1/3 बचा, और यहाँ से भी 1/3। तो हम 3 लॉसअप आ जाएगा, ऊपर एक एक जुड़ जाएगा। सही मान रखा है ना हमने यार, पीछे देख देख के उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, इधर ऐसे लिखा है। एक सेकंड भाई रुक जाना, एक सेकंड ना, इसी में गड़बड़ हो रहा है ना, उलट पलट के देखने में। मतलब ए हल कर लेता है, बी हल नहीं कर पाता है, और बी हल कर लेता है, ए हल नहीं कर पाता है। तो पी ए की प्रायिकता है 1/2 और पी बी नहीं की प्रायिकता है 2/3, ठीक है। पी बी की प्रायिकता है 1/3, पी ए नहीं की प्रायिकता है 1/2। अब सही होगा शायद, ये कटा 1/3, 1/6, लॉस आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6, आंसर आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर, ठीक है। अब ये सही है, उलट पुलट के कर रहे थे ना तो कंफ्यूज हो रहे थे।
तो इस तरीके से मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन सारे छाटे हुए प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाकी मैंने पूरी मैथ पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, सो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपको इसी टाइप के वीडियो की ज़रूरत है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।